जैसा कि हमारा लॉकडाउन पीरियड में स्कूल तो बंद रहा, तो खास करके हम लोग बच्चों को पढ़ाई ना रुके, इसलिए हम लोग ऑनलाइन टीचिंग का द्वारा शिक्षा प्रदान करने का कोशिश किया। तो ऑनलाइन टीचिंग में व्हाट्सएप, अगर व्हाट्सएप का थ्रू हमारा टीचर्स बच्चों को पढ़ाया, उन लोगों को जो भी असाइनमेंट था व्हाट्सएप का थ्रू दिया गया। तो और दूसरा जो माध्यम था वो है आपका केबल टीवी। सिटी में जो केबल टीवी है, केबल टीवी नेटवर्क है, उसका द्वारा भी हम लोग रिकॉर्डिंग करके केबल टीवी का द्वारा वो ब्रॉडकास्ट किया गया। और तीसरा जो है दूरदर्शन का थ्रू भी हम लोग, हमारा अंडमान निकोबार का जो स्टूडेंट्स है उन लोगों को दूरदर्शन का थ्रू भी हम लोग शिक्षा देने का कोशिश किया। और ऑल इंडिया रेडियो में लाइव टेलीकास्ट भी किया गया। लाइव टेलीकास्ट करके भी हम लोग स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाने का कोशिश किया। और जो पहले मैं बताया, सबसे ज़्यादा तो व्हाट्सएप यूज हुआ। व्हाट्सएप का थ्रू ज़्यादातर शिक्षा देने का कोशिश किया गया। अब अभी भी व्हाट्सएप का थ्रू चल रहा है, खास करके 1 से लेके 9 तक, से लेके 9। और जो भी टेस्ट कंडक्ट किया गया, टर्मिनल एग्जाम हो, कोई भी टेस्ट हो, वो सारा हम लोग ऑनलाइन मतलब व्हाट्सएप का थ्रू कर रहा है, अभी भी कर रहा है। अभी 10th 11th 12 जो 3 क्लास है वो अभी स्कूल में चल रहा है, लेकिन हम लोग ऑनलाइन टीचिंग बंद नहीं किया, अभी भी चल रहा है, पैरेलल भी चल रहा है। जी सर। तो ये ये जो काम हम लोग अंडमान निकोबार का टीचर लोग किया है, अब भी कर रहा है, आगे भी करेंगे जब तक कोरोना चल रहे हैं। तो हमारा जो टीचर्स यहाँ पर है उनको मैंने इंस्ट्रक्शन दे दूंगा कि आप लोग डाउनलोड करके निकालें और अपना अपना इनोवेटिव आइडिया को मतलब एक्सप्रेस करें और अपलोड करें। फिर आप लोगों के पास पहुँच जाएंगे। फिर आप लोग का डायरेक्शन से होगा, जैसा आप लोग डायरेक्शन देंगे। छात्रवृत्ति मिलने से बच्चे लोग को हमारा स्टूडेंट्स लोग को तो थोड़ा आपका ये मिलेगा, थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ेगा। उन लोग फिर कोशिश करेंगे ज़्यादा व्हाट्सएप यूज़ करने के लिए आपका पढ़ाई के मामले में। तो हो सकता है कि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो। हमारा जो शिक्षक शिक्षिका अभी काम कर रहा है, ऑनलाइन टीचिंग कर रहा है, तो मेरा कहना है कि इस तरह ऑनलाइन टीचिंग जारी रखें ताकि बच्चे लोग और भी आगे बढ़ सके। और साथ ही साथ हमारा क्लास 10th 11th 12th का क्लास तो स्कूल में चल रहा है, इसी के साथ साथ मतलब स्कूल में पढ़ाई का साथ साथ ऑनलाइन टीचिंग भी साथ में जारी रखे, तो ताकि बच्चा लोग इसका लाभ उठा पाए। नमस्कार, मेरा नाम शोभना शर्मा है। मैंने एमएससी बायोटेक बीएड किया है और मुझे शिक्षा विभाग में 5 वर्षों का अनुभव है। मेरे ज़िले की विशेषता यह है कि यहाँ पर लकड़ी की नक्काशी का कार्य बहुत ही सराहनीय है। मैं उच्च प्राथमिक विद्यालय उमाई राजपूत सम्मिलित विकास क्षेत्र ननौता जनपद सहारनपुर में शिक्षिका हूँ। मेरे विद्यालय में 110 बच्चे हैं और सभी छात्र ग्रामीण परिवेश से हैं। मेरी समस्या थी कि कोरोना काल की विषम परिस्थितियों में बच्चों से सीधा संपर्क न बन पाने के कारण अपनी विषय वस्तु को बच्चों तक कैसे पहुंचाया जा सके। जब मैंने श्री अरविंद सोसाइटी के ZII कार्यक्रम का प्रशिक्षण प्राप्त किया तो मुझे पता चला कि बिना पैसे खर्च किए ऐसे नवाचार किए जा सकते हैं जिससे पढ़ाने के तरीकों में सुधार किया जा सकता है। इनोवेटिव पाठशाला के प्रशिक्षण से मुझे अपने विषय को विभिन्न गतिविधियों के आधार पर सिखाने का तरीका भी समझ आया। मैंने सीखा कि अनुभवात्मक शिक्षण के लिए बच्चों को गतिविधि में शामिल करना चाहिए। प्रशिक्षण से मुझे बहुत फ़ायदा मिला है। मेरे दिमाग में जो गतिविधि चल रही थी मैं उसे
ठीक ढंग से बच्चों के साथ क्रियान्वित कर पाई। प्रशिक्षण में मैंने ऑनलाइन पढ़ाने के तरीके जैसे कंसेप्ट मैपिंग, चित्रकला माध्यम से शिक्षा, रोल प्ले, कंसेप्ट एक्सप्लेनेशन, चक्के पे चक्का, ग्रिड गेम, लूडो गेम, बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर आदि सीखे हैं। मुझे खुशी है कि इस काम को करने में ZII के प्रशिक्षक श्री अखिलेश दीक्षित जी ने मेरी बहुत मदद की है। मैंने अपना आइडिया उनके साथ साझा किया और उन्होंने मेरे आइडिया को सुधार में सहयोग किया। मेरी समस्या का समाधान इस प्रकार हुआ कि श्री अरविंद सोसाइटी की इनोवेटिव पाठशाला के द्वारा बच्चों को ऑनलाइन शिक्षण सामग्री पहुंचाई गई, जिससे उन्होंने विषय वस्तु को बहुत ही अच्छे ढंग से समझा। मेरा विद्यालय रोल मॉडल स्कूल है, क्योंकि मेरे विद्यालय का वातावरण प्रिंट रिच है। यहाँ पर एक सुसज्जित पुस्तकालय है, साफ सुथरे टाइल्स युक्त और फर्नीचर युक्त कक्ष की व्यवस्था है और बच्चों को गतिविधियों के माध्यम से विषय वस्तु को बहुत ही आसानी से और रोचक ढंग से समझाया जाता है। मैं श्री अरविंद सोसाइटी और HDFC बैंक को यह मंच प्रदान करने के लिए धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं ऋतु सिंगल, प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय अंबेटा चांद मर्ज, विकासखंड रामपुर मनियारन, जनपद सहारनपुर में जनवरी 2006 से कार्यरत हूँ। वर्तमान में मैं ARP हिंदी के पद पर कार्यरत हूँ। मैंने ZII का प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस प्रशिक्षण के माध्यम से मैंने सीखा कि किस प्रकार से हम निष्प्रयोज्य सामग्री से अनेक TLM बनाकर कक्षा शिक्षण में बच्चों को पढ़ाने के लिए उपयोग कर सकते हैं और बच्चों की सहायता से ही उन TLM का निर्माण भी कर सकते हैं, जिसमें बच्चे बहुत रुचि लेते हैं और उसके बहुत अच्छे परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। मैं वर्तमान में अपने विद्यालय में तो नहीं हूँ, लेकिन मैं विभिन्न विद्यालयों में निरीक्षण हेतु जाती हूँ, सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु जाती हूँ, तो वहाँ पर शिक्षकों को मैं इन TLM के विषय में बताती हूँ और इस इनोवेटिव पाठशाला प्रशिक्षण में हमें बहुत सारी गतिविधियों के विषय में भी बताया जाता है, जिनका उपयोग भी मैं शिक्षकों को बताने के लिए करती हूँ। शिक्षक भी हमारे उन गतिविधियों से बहुत लाभ उठा रहे हैं और उन नए नए TLM वो निष्प्रयोज्य सामग्री से बना रहे हैं। इस प्रकार सभी शिक्षकों को प्रोत्साहित करने में भी ZII का बहुत अधिक योगदान है और ZII का प्रशिक्षण श्री अखिलेश जी के द्वारा बहुत ही सुंदर तरीके से दिया जाता है। मैं हृदय से उनकी आभारी हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम रीनू चौधरी है। मैंने इंग्लिश से MA B.Ed किया है। मुझे शिक्षा के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। जिला गाजियाबाद शिक्षा के क्षेत्र में अपनी नई पहचान बना चुका है। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नित्य नए नवाचार किए जाते हैं, जिससे बच्चों तक शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जा सके। प्राथमिक विद्यालय अबूपुर नंबर 2 मुरादनगर गाजियाबाद में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। मेरे विद्यालय में 100 बच्चे पढ़ते हैं और सभी बच्चे ग्रामीण परिवेश से आते हैं। मेरी समस्या थी कि बच्चों को जो भी चैप्टर पढ़ाया जाता था उसको बहुत जल्दी भूल जाते थे और जब अगला उनको चैप्टर पढ़ा तो वो पिछला चैप्टर भूल जाते थे। मैंने जब श्री अरविंदो सोसाइटी के ZII कार्यक्रम का प्रशिक्षण प्राप्त किया तो मैंने जाना कि बिना पैसा खर्च किए हुए भी नए ऐसे नवाचार किए जा सकते हैं, जिससे बच्चों के पढ़ाने के तरीकों में सुधार किया जा सकता है।
इनोवेटिव पाठशाला कार्यक्रम के प्रशिक्षण से मुझे अपने विषय को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के आधार पर सिखाने का तरीका भी समझ में आया। इससे मैंने सीखा कि अनुभवात्मक शिक्षण के लिए बच्चों को गतिविधि में शामिल करना बहुत ही आवश्यक है। प्रशिक्षण से मुझे बहुत फायदा मिला। मेरे दिमाग में जो गतिविधि चल रही थी उसे सही ढंग से बच्चों के साथ क्रियान्वित कर पाई और प्रशिक्षण में मैंने ऑनलाइन पढ़ाने के साथ साथ कई सारे तरीके भी सीखे, जैसे ग्रिड गेम के माध्यम से बच्चों का रिवीजन कराना, छोटी छोटी वीडियो बनाकर कंसेप्ट को रुचिकर बनाना और बहुत सारी ऐसी गतिविधियां थी जिनके माध्यम से मैं ऑनलाइन कक्षाएं चलाने में सफल हो सकी। मुझे खुशी है कि इस काम को करने में ZIIE के प्रशिक्षण अखिलेश कुमार जी ने मेरी बहुत मदद की। मैंने अपना आइडिया उनके साथ साझा किया और उन्होंने मेरे आइडिया को सुधारने में मेरी बहुत मदद की। मैंने प्रशिक्षण में बताई गई विभिन्न गतिविधियों को अपनाकर बच्चों के साथ शिक्षण कार्य में आ रही समस्याओं का समाधान किया। मेरा विद्यालय रोल मॉडल स्कूल है क्योंकि यहाँ पर हम बच्चों को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा प्रदान कराते हैं। उनको ICT के माध्यम से रोल प्ले कराकर, जिससे बच्चे खुद करके सीखते हैं, उनको वीडियो दिखाकर शिक्षण कार्य को रुचिकर बनाते हैं। बच्चों को योग शिक्षा देकर, कमजोर बच्चों को उपचारात्मक शिक्षा देकर तथा खेल खेल में बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जाता है। मैं श्री अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक को यह मंच प्रदान करने के लिए धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम नीलम शर्मा है। मैं BSc B.Ed हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में मुझे 16 वर्षों का अनुभव है। मेरे जिले का नाम सहारनपुर है। मेरे जिले में शिक्षा को लेकर नए नए नवाचार होते रहते हैं। मेरे विद्यालय का नाम UPS बेरीबाग है। मेरे विद्यालय में 184 बच्चे हैं। मेरी समस्या यह है कि कक्षा में इतने सारे बच्चों को एक साथ कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सभी बच्चे एक साथ कक्षा में शिक्षण में रुचि नहीं लेते। मैंने जब अरविंदो सोसाइटी के ZIIE का प्रशिक्षण प्राप्त किया तो मुझे पता चला कि कुछ नवाचार ऐसे भी है जिनसे हम अपने पढ़ाई के तरीके में सुधार प्राप्त कर सकते हैं और उन नवाचारों के द्वारा हम बच्चों में स्थायी शिक्षण ला सकते हैं। इनोवेटिव पाठशाला पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण के द्वारा मुझे अपने विषय को समझाने के लिए विभिन्न गतिविधियों को अपनाने का तरीका समझाया गया, जिससे मुझे अपने विषय को पढ़ाने में बहुत सहायता मिली। इस प्रशिक्षण के माध्यम से मैंने ऑनलाइन पढ़ाने के बहुत सारे तरीके सीखे और इसमें श्री अखिलेश जी ने हमारी बहुत सहायता की। उन्होंने हमारे विचार साझा किए, अपने विचार हमारे साथ साझा किए और हमें इस क्षेत्र में नई नई टेक्निक्स, नए नए ग्रिड गेम, नई नई विभिन्न गतिविधियां समझाई। मेरा विद्यालय एक रोल मॉडल स्कूल है, क्योंकि हमारे स्कूल में सभी जो हमें चाहिए सब सुविधाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ ICT का प्रयोग होता है, हमारे यहाँ स्मार्ट क्लास भी है जो हम बच्चों को सिखाने में काफी मदद करती है। हमारे यहाँ अगर बच्चों को कोई चीज समझ में नहीं आती तो हम उनकी विभिन्न प्रकार की वीडियो बनाकर या जो वीडियो हमें ऑनलाइन प्राप्त होती है वो वीडियो हम बच्चों को दिखाकर उनका जो ज्ञान है उसको स्थायी करने में सहायता मिलती है। और अंत में मैं श्री अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें शिक्षण के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए यह इतना अच्छा मंच प्रदान किया। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम संगीता गुप्ता है। मैंने MA B.Ed किया हुआ है और मुझे शिक्षा में लगभग 20 वर्ष का अनुभव है। मेरा जिला सहारनपुर है और सहारनपुर जिले की विशेषता है कि यहाँ पर शिक्षा को बच्चों को बहुत ही गंभीरता से लिया जा रहा है और शिक्षक तरह तरह के प्रयोग करके अपनी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। मेरे विद्यालय का नाम
प्राथमिक विद्यालय नगला खुर्द है। मेरे विद्यालय में 275 बच्चे पढ़ते हैं और सभी बच्चे ग्रामीण परिवेश के हैं। मेरी समस्या ये थी कि बच्चे, जैसा कि सब जगह ये समस्या पाई जाती है कि बच्चों के पास संसाधनों की कमी है, तो बच्चे जो है अच्छे से अपना शिक्षण नहीं ले पाते थे, उनका निगम थोड़ा कमजोर पड़ जाता था। तो मैंने अरविंद सोसाइटी के माध्यम से ये प्रशिक्षण प्राप्त किया। ZIIE आई ने मुझे जो प्रशिक्षण में भाग लेने का मौका दिया, इसके द्वारा मेरी समस्या का समाधान मुझे दिखाई दिया। और इसमें यहाँ पर इस सोसाइटी के माध्यम से मैंने सीखा कि बच्चों को कैसे अनुभवात्मक शिक्षण के में सहयोग किया जा सकता है और कैसे हम बच्चों को नए नए एक्सपीरियंस देकर और नए नए तरीकों के संसाधनों के अभाव होते हुए भी नए तरीकों से हम कैसे शून्य नवाचार करके अच्छा अधिगम प्राप्त करा सकते हैं। तो इस कार्यक्रम के द्वारा जब मैंने प्रशिक्षण प्राप्त किया तो हमारे प्रशिक्षक श्री अखिलेश जी ने मेरा बहुत सहयोग किया और इस में मैंने तरह तरह के तरीके सीखे, जैसे कि कंसेप्ट मैपिंग है और रोल मॉडल देना, बच्चों को रोल देना, उनको अनुभव देना। उसके अलावा तरह तरह की पहेलियाँ ग्रिड गेम के माध्यम से उनको सिखाना। तो इस तरह के रोचक अनुभवों के माध्यम से बिना कुछ खर्च किए और बच्चों को सीखने में काफ़ी आनंद आने लगा और थोड़ी सी चीज़ें थोड़े से उन्हें बताकर, तरीके बताकर और हम इस कार्य को बहुत अच्छे से कर पाए। तो प्रशिक्षण से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है और मेरी समस्या का समाधान हो गया है कि अब बच्चे आसानी से काफ़ी सीख रहे हैं और शिक्षण में उनको रुचि पैदा हुई है। मेरे शिक्षण में रुचि होने से उनका अधिगम स्तर बढ़ रहा है। तो मेरा स्कूल रोल मॉडल इसलिए है कि हमारे यहाँ बच्चे बहुत ही अच्छा अनुभव करते हैं। यहाँ पर बच्चे आनंद के साथ पढ़ते हैं और सीखते हैं और इस तरह से मैं अरविंद सोसाइटी और HDFC बैंक को अपने लिए, अपने शिक्षण अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए मंच प्रदान करने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद। लॉकडाउन में हम लोग अचानक में बंद हो गए थे स्कूल और 13 मार्च के बाद हमारे यहाँ स्कूल नहीं खुले बच्चों के लिए, लेकिन हमारे प्रशिक्षण चलते रहे थे। करीब 18 तक हम लोग प्रशिक्षण में रहे। उसके बाद 2-3 दिन रहे। 24 को चूंकि वो घोषणा हो गई, संपूर्ण देश में लॉकडाउन हो गया था, तो उसके तुरंत बाद ही हम लोग हमारी गूगल मीट हुई। हमारे SPD सर के दिशा निर्देशन में हम लोग काम करते रहे थे और उसके बाद हम लोगों के ऑनलाइन प्रशिक्षण शुरू हो गए थे मैम। एक पर डे वीडियो आती थी और एक साप्ताहिक प्रशिक्षण होता था, जिसके लिए हम लोग लगातार कर रहे थे। इस तरीके से हमारा लगातार चला और सर्वे कार्य भी हम लोग करते रहे थे। टीचर्स से जुड़ना, उनसे बातें करना और हमारे टीचर्स इस तरीके से इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहे। व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए थे हमारे, जिसमें हम लोग आपस में चर्चा शिक्षक कर रहे थे। लेकिन जैसे ही हमारा जून में जब अनलॉक 1 शुरू हुआ, उसके बाद शिक्षक विद्यालयों में जाना शुरू हो गए और विद्यालय में जाके उन्होंने बच्चों का डाटा कलेक्ट किया, क्योंकि हमारे यहाँ MDM का जो अमाउंट है वो बच्चों के अकाउंट में जाना था। तो उस संदर्भ में सभी शिक्षक काम पे लग गए थे। जब उन्होंने विद्यालयों में डाटा कलेक्ट किया तो उस समय उनके फोन नंबर भी लिए गए थे, उसके साथ अकाउंट नंबर के साथ। वो फोन नंबर से हम लोगों ने अपने जिले में विद्यालयों में व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, जिससे कि बच्चों की बातचीत शुरू हो गई बच्चों से। और उसके बाद ये कांटेक्ट हम लोगों को जो प्रदेश से मिलते थे वो हम लोग एक दूसरे के लिए शेयर करते चले जा रहे थे, वो बच्चों तक हम पहुंचा रहे थे। कुछ एक टीचर तो ये था कि घर पे भी तैयार करके उन्हें मटेरियल डालते थे और उनकी कॉपी की फोटो मंगा के उसको भी चेक करके उत्तर देते थे उनके लिए। तो इस तरीके से बच्चों का जो है पाठशाला का चलने लगा। हालांकि ये अलग बात है कि इसमें कुछ परसेंटेज बच्चे जो जिन पे नहीं था वो एंड्रॉयड वो थोड़े अलग रहे,
लेकिन जिन पे था वो लोग जुड़े रहे, उन लोगों को हम लोग टीवी और रेडियो से जोड़ने की कोशिश में लग गए। लेकिन जैसे ही हमारा 1 जुलाई से शिक्षक विद्यालयों पे जाने लगे, तब हम लोगों के यहाँ पर सप्ताह प्रत्येक सोमवार के लिए अभिभावकों को बुलाना शुरू कर दिया और अभिभावकों से बात करके जो साप्ताहिक कंटेंट था वो उनके लिए बताना शुरू कर दिया। उनके लिए कोविड जानकारी हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप से भी देते रहे थे और जब पहुंचे तो भी उनसे बात की। तो इस तरीके से हम लोग बच्चों से जुड़े रहे। बाकी सोशल के तौर पे हम लोग इसमें ड्यूटी लगी कोविड वगैरह में, और जहाँ भी अस्पताल में जो हमारे विद्यालय भी बने, इसमें हम लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी, जो हम लोगों ने इस कार्य को भी किया। मास्क वितरण, और जब वो लोग वहाँ से ठीक होके गए तो ऐसे में भी हम लोग वहाँ पे पहुंचे। तो हमारी टीम, हम लोग जो इसका गाइड का भी काम करते हैं मैम, तो हम वहाँ भी अस्पताल पे जाके उन लोगों का उत्साहवर्धन करने गए कि वो लोग ठीक होके अपने घरों में जा रहे हैं। जी, इस तरीके से हमारा काम लगातार चलता रहा और इस समय भी चल रहा है मैम। जेड आई का तो यह है कि शिक्षक हमारे यहाँ के पहले भी से जुड़े हुए हैं, उन्होंने नवाचार पिछले बार भी डाले थे और कई लोगों को इसके प्रमाण पत्र भी मिले हैं पिछले सत्र में। इस समय भी बदायूं में जुड़े हुए हैं और हमारे यहाँ ये चल रहा है और हर साप्ताहिक गूगल कॉल होती है। हमारे यहाँ विवेक जी हैं, अजय वाजपेयी सर हैं, तो इनके द्वारा कॉल की जाती है जिसमें शिक्षक जुड़ते हैं और मैं खुद भी जुड़ के सुनती हूँ उसको, जिससे कि जहाँ भी हम जाएं विद्यालयों में तो उसका प्रचार प्रसार कर पाएं। तो हम इसको जुड़ते हैं और ये कार्यक्रम हमारे यहाँ अच्छा चल रहा है। और इनोवेशन पाठशाला के लिए भी हम प्रेरित करते हैं शिक्षकों को कि वो इसको डाउनलोड करें ऐप को और अपने विद्यालयों में अप्लाई करें। तो इससे काफी लाभ हो रहा है और शिक्षक इससे जुड़ रहे हैं मैम। तो इसमें अच्छा चल रहा है कि बदायूं में करीब ये 2012 से इसके प्रशिक्षण शुरू हो गए थे हमारे यहाँ और ये लगातार हुए हैं। करीब 12-13 मुझे जहाँ तक याद है, शायद ऐसे ही रहा होगा, या 14 में ये शुरू हो गए थे बहरहाल मैं प्रशिक्षण, और हर ब्लॉकों पे जा जाके प्रत्येक टीचर को कराए भी गए थे। तो लोग इससे तो जुड़े हुए हैं मैम और कर भी रहे हैं और इस समय भी हमारे यहाँ इस समय ज्यादा अच्छे से ये प्रोग्राम चल रहा है। बिल्कुल लहर पैदा करेंगे और लोग जुड़ रहे हैं, अपने अनुभव शेयर करते हैं, क्योंकि गूगल मीट पे जो 25 स्कूल हमारे बदायूं जनपद से जुड़े हैं तो मैं काल में अक्सर जुड़ती हूँ और सुनती हूँ। शिक्षक बड़े उत्साहित होकर अपने अनुभव शेयर करते हैं और जो मॉड्यूल पेश किए जाते हैं उनको भी बहुत ध्यानपूर्वक देखते और सुनते हैं। तो अच्छा प्रभाव जा रहा है और कई शिक्षक बात भी करते हैं कि अगली बार जब भी हो तो हमारा भी विद्यालय इसमें सिलेक्ट होना चाहिए। तो लोग बहुत उत्साहित हैं और इसको बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं इसमें। तो और उनको जो मतलब नवाचार करते हैं वो वहाँ उस प्लेटफॉर्म पे शेयर भी करते हैं और साथ ही अपने विद्यालय में जो वहाँ पे मॉड्यूल बताए जाते हैं सर के द्वारा, जो हमारे यहाँ हैं विवेक जी हैं, वाजपेयी जी हैं, वो बताते हैं, तो उसको अप्लाई भी कर रहे हैं। क्योंकि मैं विद्यालयों में जाती हूँ तो देखती हूँ बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो बहुत अच्छा चल रहा है मैम। जरूर इससे लहर पैदा होगी और बच्चों में इससे जो लर्निंग आउटकम है वो हमारे अचीव होंगे और बच्चों का जो सीखने का स्तर है वो जरूर सुधरेगा इससे। सर के द्वारा हमें बताया गया था अभी, तो हमें जानकारी है, इसके लिए हम प्रेरित कर रहे हैं बच्चों के लिए कि वो उसको उसमें भाग लें, पार्टिसिपेट करें, क्योंकि उससे उनको स्कॉलरशिप भी मिलेगी और जिससे वो अपना उनकी आर्थिक मदद भी होगी और साथ में उनका लर्निंग स्तर भी डेवलप होगा। तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है जिसमें हमारा प्रयास रहेगा कि इसमें हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों का प्रतिभाग करवाएं। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका और हम अपने यहाँ इसको बढ़ावा देंगे, क्योंकि इससे एक बार बच्चा अगर जीत जाएगा तो उसके लिए बार बार जीतने की ललक बढ़ेगी और इससे उसका जो सीखने का स्तर है वो ऊपर उठता चला जाएगा। तो उसके लिए इससे डबल फायदे हो रहे हैं, पेरेंट्स को भी, शिक्षक को भी और बच्चे को भी, कि हमारा बच्चा आगे ही आगे निरंतर बढ़ता भी जाएगा और साथ में उसे आर्थिक लाभ की वजह से उसकी ये और अच्छा करने की उसकी इच्छा होगी, क्योंकि उसे तुरंत इनाम मिल रहा है। वो जहाँ जीतता जा रहा है उसे तुरंत ही पुरस्कार मिलता जा रहा है, तो इससे बहुत प्रेरित होगा बच्चा। तो इसको जहाँ भी है हम हर मीटिंग में हर जगह
शिक्षकों से जहाँ भी बैठक करते हैं टीचर से, तो जरूर उनसे बात करके इसके लिए हम टीचर को प्रेरित करेंगे, जिससे कि वो अपने विद्यालयों में अपने बच्चों के लिए इस बात के लिए कहें। तो ये बहुत अच्छा है और ऐसा प्लेटफॉर्म और कोई नहीं दे रहा है मैम। तो इसके लिए भी आप लोग बधाई के पात्र हैं। हम चाहेंगे कि इसी तरीके से आप लोग निरंतर प्रोग्रेस करते रहिए, जैसे कि लगातार चल रहा है ये कार्यक्रम आपका जो बच्चों के लिए है बहुत बेहतर है और ये जरूर होना चाहिए और पूरे प्रदेश में होना चाहिए, बल्कि देश में, जिससे हमारे पूरे देश के ही बच्चे इसको निरंतर करें और इससे लाभान्वित हों। दूसरे, मैं शिक्षकों से कहना चाहूंगी कि शिक्षक होने के नाते हम शिक्षक तभी हैं जब हमारे बच्चे हैं। तो हमारे विद्यालय जो है गांव स्तर पे हैं, अगर इस तरीके का प्रोग्राम हमारे विद्यालयों में होगा तो हमारे बच्चे ज्यादा मोटिवेट होंगे। उनको क्योंकि कई बार वो आर्थिक मतलब उनका परिवार जो है आर्थिक रूप से इतना सबल नहीं होता, जिसकी वजह से वो उच्च शिक्षा में भाग नहीं ले पाते हैं, या कहीं दूर किसी स्कूल में जाते हैं, उनके लिए कहीं 8-10 किलोमीटर दूर जाना होता है। तो ऐसे में वो अपनी साइकिल, अपना बाइक खुद ले सकते हैं, अगर वो इसी तरीके से निरंतर आपके कुछ हल करते रहें। और उनको बच्चों को अगर 1000 रुपया मंथली बहुत होता है मैडम, जहाँ हम लोग जॉब करते हैं उन बच्चों के लिए। तो हम अब जी, तो हम चाहेंगे कि हमारे शिक्षकों को चाहिए कि ये योजना जो है बच्चों तक पहुंचानी है और बच्चों के लिए पे को जरूर बताना है, और उनके लिए चाहे फोन जहां भी हैं बच्चों को, मैं तो कहती हूँ कि अपने फोन का भी अगर इस्तेमाल उनके लिए करवा दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। विद्यालय के शिक्षक हैं तो वो बच्चों को कोई झल नहीं करवा के उनको प्रेरित कर सकते हैं, और जहाँ जिन पे है कल को वो उन पे पैसा हो जाएगा तो वो मोबाइल भी खरीद लेंगे, जिससे कि वो इससे पढ़ाई अपनी आगे करेंगे। तो जरूर हम चाहेंगे कि हमारे शिक्षकों को चाहिए कि इन कार्यक्रमों को जो बच्चों के लिए हैं बच्चों तक जरूर पहुंचाएं। ये मेरा संदेश रहेगा शिक्षकों के लिए।